हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और ये 11-11 की रीडिंग है। क्यों कह रही हूँ मैं ऐसा? क्योंकि जैसे ही मैंने इसको स्टार्ट किया तो 11-11 थे। तो लेट्स सी क्या कुछ 11-11 अगर किसी को दिखाई देता है तो ये डेफिनेटली उसी के लिए है। लेट्स सी क्या कुछ आपके लाइफ में आ रहा है। डिवाइन मुझे बताएं, जो मेरे व्यूवर्स 11-11 देखते हैं या जिनको 7777 की ब्लेसिंग्स मिल रही है, या 1212 दिखाई दे रहा है, एंजल नंबर्स जिनको दिखाई दे रहे हैं, और ख़ास तौर पर 11-11, तो देखते हैं उनकी लाइफ में क्या कुछ आने वाला है, क्या ब्लेसिंग्स उनको डिवाइन की तरफ से मिलने वाली है। हर हर महादेव। कार्ड्स के माध्यम से मुझे बताएं क्या कुछ आ रहा है मेरे प्रैक्टिस की लाइफ में। फर्स्ट एस ऑफ वेंड्स। ओके, एक नई शुरुआत आ रही है, बहुत अच्छा मौका आपकी लाइफ में आ रहा है एक्चुअली। ग्रेट। ये शुरुआत छोटी सही बट जाएगी बहुत दूर तक। स्लोली स्लोली है, बट यस है। शुरुआत है आपकी लाइफ में, बहुत अच्छी शुरुआत है। और ये ख़ास तौर पर मुझे लग रही है सक्सेस की, करियर से रिलेटेड चीज़ें लग रही हैं। बाकी देखते हैं आगे क्या कुछ है, बट अभी फ़िलहाल मुझे लग रहा है कि ये करियर से रिलेटेड है। 5 ऑफ कॉइन्स। ओके। प्लेस ऑफ कप, पैलेस ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, 3 ऑफ सोर्स। आप किसी को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हैं अभी। 8 ऑफ कॉइन्स, लाइफ में स्ट्रगल, 7 ऑफ कप्स, इल्यूजन। देखिए पता क्या है एक्चुअली, डिवाइन यहाँ पर फ़िलहाल मैसेज क्या दे रहे हैं। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि लाइफ में चीज़ें बहुत आ रही हैं, लेकिन क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जो लाइफ में तब आती है जब हमारी हाथ से कुछ चीज़ें छूट रही होती हैं। यानी कि एक पार्ट को हमें थोड़ा सा साइड में करना होता है। आई एम नॉट सेइंग कि टोटली छोड़ दो, ठीक है, बट थोड़ा सा फोकस हमें कहीं और करना होता है, क्योंकि कुछ समय होता है जो थोड़ा सा हार्डवर्क मांगता है, थोड़ी सी जिसको केयर की ज़रूरत है। ये में भी हो सकता है आपका फाइनेंशियल पार्ट हो, ठीक है, आपकी खुद की ग्रोथ हो। लेकिन यहाँ पर आप बीते हुए पलों को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित नज़र आ रहे हैं। आपको समझ नहीं आ रहा कि चीज़ें ख़राब कैसे हो रही हैं। ख़ासतौर पर फाइनेंशियल इश्यूज़ को किस तरीके से ठीक किया जाए, ये फ़िलहाल समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन डिवाइन यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें दे रहे हैं और सिंपली यही कह रहे हैं कि फ़ोकस करो। और जब तक आप फोकस नहीं करेंगे तब तक प्रॉब्लम होगी। आपके पास वो पैलेस आ रहा है, यानी कि वो चीज़ें आप खुद गेन कर सकते हो। पैलेस ऑफ कप्स, ठीक है, आप चीज़ें वो सारी गेन कर सकते हो जहाँ पर आपके सारे इमोशंस जुड़े हुए हो। आप एक्चुअली क्या है, डायलेमा में, एक इल्यूज़न में लाइक है कि जहाँ पर ये लगता है कि मेरा सपनों का महल हो और मैं वहाँ पर अच्छे से रहूँ, लेकिन यहाँ पर अ, इस इंसान ने, क्योंकि ये इंसान जो है जिस तरीके से मैंने चाहा था वो मेरी बात नहीं मान रहा है, या ये इंसान जो है अपनी ही दुनिया में व्यस्त हो रखा है, या फिर जो है मेरे पास अभी फ़िलहाल कुछ ऐसी चीज़ें बची नहीं हैं। लेकिन इल्यूज़न, यानी कि जो सपनों की, जो ख़याली दुनिया है, वहाँ पर आप इस इंसान के साथ बहुत ज़्यादा सपने देख रहे हैं अभी भी, ठीक है। तो डिवाइन यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि देखिए उस इल्यूज़न से बाहर आ जाओ, और जितनी जल्दी उस इल्यूज़न से बाहर आ जाओगे, ठीक है, थोड़ा सा स्ट्रगल अपने ऊपर करो, थोड़ा सा स्ट्रगल किस फील्ड में करना है ये आप देखिए कि एक्चुअल में आपको पाना क्या है, ठीक है। लाइक फाइनेंशियल, अगर आपको स्टेबिलिटी चाहिए तो उस फील्ड में काम करना होगा। कहीं कोई वीकनेसेस हैं, उन वीकनेसेस को दूर करने के लिए काम करना होगा, राइट। तो फिलहाल जो काम करना है वो पेन को कम देखना है और वर्क पर ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। जैसे मान लो कहते हैं ना कि थक गए हैं तो थोड़ा सा आराम कर लो, ठीक है। अगर सैडनेस हो रखी है तो थोड़ा आप एक्सरसाइज कर लो।
तो ये चीज़ें क्यों होती है? ताकि हमारा मूड जो है फ्रेश हो जाए, हम जो है उसके अकॉर्डिंगली हम जो है फिर से चार्ज हो जाएं एक्चुअली। तो ये जो समय है ये फिर से अपने आप को चार्ज करने का समय है। अपने ऊपर वर्क करो, अपने ऊपर थोड़ा ध्यान दो, थोड़ा सा एफर्ट, थोड़ा सा किया हुआ एफर्ट आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा चीज़ें दे के जाएगा। ठीक है, तो से मैंने कहा था ना बहुत सारी चीज़ें देखी जाएगा। ये जो समय है ये समय आपकी बढ़ोतरी का है, आपकी ग्रोथ का है एक्चुअली। और आप फिलहाल जो पूरा माइंड है आपका, वो पूरा माइंड एक इल्यूज़न में है। आप बहुत सपने देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा ख्वाब देख रहे हैं, आप उनके बारे में सोच सोच कर बहुत परेशान हो रहे हैं, खुद को बहुत हर्ट किए जा रहे हैं, आप वहाँ से निकल नहीं पा रहे हैं। ये मेन प्रॉब्लम है यहाँ पर। ठीक है, तो इस इल्यूज़न से आपको बाहर निकलना होगा, क्योंकि देखिए जो 5-5 की एनर्जी है, 5-5 की एनर्जी एक्चुअली होती है चेंज की। ठीक है, 3 की एनर्जी होती है क्रिएटिविटी की। आप अपने आप को क्रिएटिव बनाएं, जितना ज़्यादा आप अपने आप को क्रिएटिव बनाएंगे चीज़ें उतनी ज़्यादा सही हो जाएगी। ठीक है, सन की ब्लेसिंग आपको मिल रही है, लेकिन सैटर्न थोड़ी सी यहाँ पर मुश्किलें दे रहा है, थोड़ी सी एफर्ट करवा रहा है। देखिए चीज़ें आपको अपनी लाइफ में सारी मिलेंगी, बस आप उन चीज़ों से बाहर आ जाएं, आप ख्यालों से बाहर आ जाएं एक्चुअली। ठीक है, बट आप आ नहीं रहे हैं। मैं एक बार दूसरे कार्ड से और देख लेती हूँ। ज़बरदस्ती मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है, ज़बरदस्ती जैसे मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है बोल रही हूँ तो, मतलब मैं बहुत ऐसा थकावट सा, इतनी हैवी एनर्जी है लाइक मैं अभी तक बिल्कुल सही थी लेकिन अभी मुझे बहुत हैवी फील हो रहा है, मुझे बहुत थकावट सी फील होने लगी है। इतना बर्डनसम सिचुएशन, लाइक कोई इंसान यहाँ पर बहुत पेन में है और उस एनर्जी से बाहर नहीं निकलना चाह रहा है। सी अगर ये इंसान आपकी लाइफ में आ भी जाता है ना, तो इसका ध्यान रहेगा आपके पैसों पर ही। ये एफर्ट नहीं कर रहा है, ये खुद कम एफर्ट कर रहा है, इसका पूरा का पूरा ध्यान आपकी ग्रोथ पर है, आपके एफर्ट्स पर है, आपकी सक्सेस पर है। ये हालांकि आएगा आपसे जो है चीज़ें ठीक करने के लिए, बहुत जल्दी आएगा, कोई कमिटमेंट भी देगा, लेकिन ये तभी देगा जब आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो जाएंगे। समझे आप, अभी भी आ सकता है क्योंकि आपका ध्यान अपने काम पर है और इसका ध्यान आप पर है। समझे आप, तो इसीलिए जो है मैं कह रही हूँ आपको उस इल्यूज़न से बाहर आ जाओ, अपने ऊपर वर्क करो। अगर आप चाहते हैं लॉन्ग टर्म की कनेक्टिविटी, लॉन्ग टर्म की एक रिलेशनशिप, तो उसके लिए भी एफर्ट आपको ही करना होगा क्योंकि ये नहीं करेगा। ठीक है, 7 ऑफ कॉइन्स है यहाँ पर, 7 ऑफ पेंटिकल्स मीन्स ध्यान पूरा दूसरी जगह है। ठीक है, इमोशनल हो सकते हैं, ये भी है, लेकिन जहाँ तक बात मनी की है, यू नो बेटर। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ कॉइन्स यहाँ पर है। इट मीन्स ये है कि चीज़ें वो नहीं हैं जो आप देख रहे हैं अपनी आँखों से, चीज़ें वो हैं जो आप देख नहीं पा रहे हैं। आपको अपना विज़न क्लियर करना होगा एक्चुअली, जो आपको चाहिए। ठीक है, आप अगर मान लो कि आप इस पर्सन को चाहते हैं तो भी आपको ये क्लैरिटी ज़रूर होगी कि ये इंसान कैसा है। ठीक है, थोड़े रूड हो सकते हैं बट ये 100% आपके पास आएंगे। अगेन मैं कह रही हूँ, देखो 7 की एनर्जी है ना, तो यस ये आएंगे आपके पास। पर एनर्जीज बहुत हैवी हैं। अभी मैं देखती हूँ कि एंजल क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आपको, क्या चीज़ों पे ध्यान देना होगा, क्या आपके लिए अफर्मेशन है। लेट्स सी, डिवाइन मुझे बताएं जिनकी रीडिंग निकल कर आई है उनको क्या अफर्म करना है।
3 कार्ड्स निकल कर आए हैं। डिटॉक्सिफाई करें अपने आप को, ठीक है। अपनी बॉडी, माइंड एंड सोल को, अपनी एनर्जी फिर से लेके आए, अपनी पावर को फिर से जगाएं आप, ठीक है। डिटॉक्सिफिकेशन मस्ट है आपके लिए, ये बात ध्यान रखें। इंस्पिरेशन, और ये देखिए 7 एंड 6 की एनर्जी, ठीक है। और 415 इंस्पिरेशन, आपको ये अफर्मेशन बोलनी है, आई एम इंस्पायर्ड एंड मोटिवेटेड टू क्रिएट माई बेस्ट लाइफ। समझ गए? आई एम इंस्पायर्ड, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई एम इंस्पायर्ड एंड मोटिवेटेड टू क्रिएट माई बेस्ट लाइफ, ठीक है। 5 टाइम्स बोलें मॉर्निंग में एंड 5 टाइम्स बोलें आप सोने से पहले, ठीक है। तो इससे आपको खुद को इंस्पिरेशन मिलेगी। आप जो भी सोचते हैं ना, एक्चुअल में वो आपकी एनर्जी में रिफ्लेक्ट करती है चीज़ें, वो चीज़ें आपके फेस पे आ जाती हैं, उसी के अकॉर्डिंगली आपका ऑरा कभी बहुत अच्छा हो जाता है, कभी बहुत तेज हो जाता है, कभी बहुत लो हो जाता है, कभी आप थके थके से महसूस करने लग जाते हैं, ठीक है। तो आई रिफ्लेक्ट ऑन माई थॉट्स एंड एक्शंस एंड लर्न फ्रॉम दैम, ठीक है। आप अपनी एक्शन से, अपने थॉट्स से सीख रहे हैं, और इन सारी चीज़ों के लिए क्या करना होगा, अगेन मैं कहूँगी डिटॉक्सिफाई करें अपने आप को, ठीक है। और इनसे सीखें, और सीख के आप अपने आप को इंस्पायर करें। ये सारी चीज़ें ना एक दूसरे से कोरिलेट ही हैं, कोई चीज़ अलग नहीं है। सिंपली करना क्या है कि अपने थॉट्स को, अपने माइंड को, अपनी बॉडी को क्लींस करें, डिटॉक्सिफाई करें एंड अपना इंस्पिरेशन, ठीक है। कोट आप 5 टाइम्स बोलें सोने से पहले और उठने के जस्ट आफ्टर। आई एम इंस्पायर्ड एंड मोटिवेटेड टू क्रिएट माई बेस्ट लाइफ। इस नेगेटिव चीज़ से बाहर आ जाएं एक्चुअली, ठीक है। देखो, जो होना है, जो आप चाहते हैं वही होगा, लेकिन उसके लिए आपको खुद को एफर्ट करना होगा। जो आप अपने रिश्ते में चाहते हैं उसके मेन जो क्रिएटर है, मेन जो स्टोरी, एक जैसे मान लो एक मूवी होती है, उसके अंदर एक अहम किरदार होता है, तो वो अहम किरदार आप हैं। अगर आप इल्यूज़न में रहेंगे, अगर आप ख़याली दुनिया में रहेंगे तो काम करेगा कौन, ठीक है। तो मेन जो चीज़ ये है कि काम आपको करना है, मेहनत आपको करनी है, वो इंसान आ जाएगा जिसको आप चाहते हैं, सब कुछ आ जाएगा आपके पास, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी वो चाहता ही ये है कि आप कुछ करें, ठीक है। तो यस, ये है आपकी रीडिंग। तो देखिए, मैं तो ये कहती हूँ कि इल्यूज़न से आप बाहर निकलें। आप जब बाहर निकलेंगे सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो यस, अगर कहीं पर भी आपको लगता है ये आपके लिए ज़रूरी थी या अभी आपके लिए ज़रूरी है, तो यस, इसको एनर्जी को क्लेम ज़रूर करें। और ये जो मोटिवेशनल कोट है आप इसको बोलें, ठीक है। आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं इसको, ताकि ये जो है याद रहे। और सेकंड चीज़ ये है कि अगर आपको लगता है किसी को ज़रूरत है इसकी रीडिंग की, तो आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं, ठीक है, ताकि कोई और अपनी लाइफ को स्पॉइल होने से बचा ले, ठीक है। क्योंकि टाइम लिमिटेड होता है, आगे बढ़ने का टाइम हमारे पास बहुत कम होता है, ठीक है। ऑफ़र्स हमारे पास एक बार आते हैं, ऑफ़र डिवाइन के जो ऑफ़र होते हैं, जैसे कि मान लो कि गवर्नमेंट जॉब लगनी है और हम ओवर एज होने वाले हैं, ये लास्ट चांस है, ये समझ लीजिए आप। मौका छोड़ेंगे कि मौका पाने की कोशिश करेंगे। तो सिंपल इतना सा कंसेप्ट है, ठीक है। तो ये बार बार हमारी लाइफ में चीज़ें क्रिएट नहीं होती हैं, तो किसी न किसी माध्यम से डिवाइन हमें गाइडेंस देते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं। तो समझ के अपने ऊपर वर्क करना है, अपनी एफ़र्ट्स को मतलब लगाना है। उसके बाद डिसीज़न आपका होगा, जैसा आप चाहेंगे वही होगा। वही चीज़ें इवन दो हो रही हैं जैसा आप चाहते हैं, लेकिन अपने आप को स्ट्रॉन्गेस्ट पोजीशन पर लाने की ज़िम्मेवारी सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी है, कोई और नहीं करेगा। अगर आप चाहते हैं कि गाड़ी है, कोई और ड्राइव करके आपको लेके जाए, नो वे, ड्राइव आपको खुद को करना होगा, ठीक है। तो कोशिश आप करें, आप आगे बढ़ें, अपने आप को मजबूत बनाएं, सारी चीज़ें साइड बाय साइड अपने आप हो जाएंगी, ठीक है। टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड ऑलवेज।